आदाब आज़ हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आज हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन कोर्स की एपिसोड का थी है, लेकिन सबसे पहले माज़रत के 1 से 2 हफ्ते हो गए मैं वीडियोज़ नहीं डाल पाया। और इससे पहले भी 2 हफ्ते तकरीबन जो 1 मंथ हो गया कि इस फाइनेंशियल एजुकेशन की भी वीडियोज़ नहीं आ पा रही और बाकी भी वीडियोज़ में थोड़ा सा गैप आ रहा है। तो बहरहाल माज़रत, क्योंकि आपको पता है आजकल छुट्टियाँ हैं, समर वेकेशन चल रही हैं, तो इसमें बहुत सारे और भी काम साथ साथ करने होते हैं। छुट्टियों में पता है इंसान को छुट्टियाँ भी होती हैं ना। आपको पता है जो एक होता है स्टूडेंट को, उसको छुट्टियाँ 2-3 महीने की मिलती हैं, उसमें बहुत सारे काम करने होते हैं। और बाकी जो पूरा साल बंदा एक रूटीन में चलता रहता है, लेकिन ये जो 2-3 महीने की छुट्टियाँ होती है इसमें फिर बहुत सारे काम करने होते हैं, तो उनको साथ लेकर चलना होता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए मैं वीडियोज़ अब इंशाल्लाह हर वीक में थोड़ी सी कम आएंगी। 3 वीडियोज़ में कोशिश करूँगा हर वीक में आए, लेकिन डालता रहूँगा, अपलोड करता रहूँगा मैं वीडियोज़। ठीक है जी, क्योंकि छुट्टियों में और भी थोड़े काम होते हैं, तो अभी तो 2 महीने की सब वकेशन है। अच्छा जी, हम टॉपिक वापस आते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन जो टॉपिक है हमारा, जो हमारा कोर्स चल रहा था, उसमें अब हमने जो चौथी बुक थी हम उसका मुतालिया कर रहे थे, लेकिन अब वो बुक भी हमने डिसकंटिन्यू कर दिया। 5 छठी बुक थी ना, वो मैंने मंगवा ली थी। अब उसकी मैं आपको बताता हूँ कि डिसकंटिन्यू करने की वजह क्या है। जब हम चौथी बुक का जिसका हम मुतालिया कर रहे थे, उसकी वजह ये थी कि देखिए वो बुक जो है ना, वो जो साइकोलॉजी ऑफ मनी है। देखिए मैं ये नहीं कहता कि वो बुक वो ऐसी है वैसी है, आप उसको पढ़ सकते हैं खुद। जहाँ तक मैंने पढ़ी है, मैंने उस पर वीडियोज़ नहीं है, आई थिंक 3 to 4 वीडियोज़ नहीं है उस पर मैंने, शायद 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 अदब नहीं है शायद। लेकिन ये है कि मुझे लग रहा है कि जब तक इंसान को चीज़ खुद समझ आए ना, वो दूसरों को नहीं समझा सकता। तो मुझे खुद ऐसा लगा था, या फिर मैं उस इंसान रखता हूँ कि वो चीज़ मुझे नहीं समझ आ रही, या फिर मेरे से माइंड के साथ मैच नहीं कर रही, या कोई मुझे या फिर उसने इम्प्रेस इतना नहीं किया। ठीक है, इस वजह से फिर मैं उसकी वीडियोज़ नहीं बना पाया। फिर मैंने फैसला उसी वक्त किया था कि यार उसको मैंने पढ़ना डिसकंटिन्यू किया, उसको मैंने पढ़ना छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि उसको मुझे लगा था यार जो चीज़ मुझे इम्प्रेस नहीं कर पाई है, जो मैं या फिर शायद मुझे क्या बुक सही हो, मुझे समझ ना आ रही हो। ठीक है, तो क्योंकि उसमें मुझे कुछ बातें मुझे नहीं अच्छी लगी। हो सकती, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा आप ना पढ़ें। आप अगर चाहते हैं पढ़ना तो आप पढ़ सकते हैं खरीद के। साइकोलॉजी ऑफ मनी इतनी महंगी नहीं है, आप पढ़ सकते हैं खरीद के। लेकिन उसमें ये है कि आपको शायद अच्छी लगे, लेकिन मुझे वो उतनी इम्प्रेस भी नहीं की। चाहे मैं ये उससे ध्यान रखता हूँ कि मुझे वो शायद समझ नहीं आई थी। ठीक है, तो इसलिए फिर मैंने फैसला किया कि जो चीज़ खुद समझ नहीं आई दूसरों को बताने का कोई फ़ायदा नहीं। फिर मैंने जो बाकी 2 हमारी किताबें थी सीरीज़ की, जो मैंने शुरू में बताया था कि हम पढ़ेंगे, वो थी टोटल मनी मेकर एंड आई विल टीच यू टू बी रिच। वो किताबें मैंने मंगवाई। उनका मैंने मुतालिया किया ना, दोनों किताबों का मुतालिया, यानी कि ओवरव्यू देखा, ऊपर बस देखा है सारी किताबों को, देखा कि क्या उसका कंटेंट है। तो उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा एडवांस चीज़ें नजर आई। आई विल टीच यू ब्रिज में भी यही हिसाब था, और टोकन मनी मेकर में भी, कि उसमें क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, इन्वेस्टमेंट्स, और उसके बाद ऐसी कुछ टर्म्स, जैसी कुछ चीज़ें थी जो हम कह सकते हैं कि वो बहुत हाई लेवल या फिर जो तरक्की याफ्ता मालिक में लोग होते हैं ना, तो उनके लिए ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, लेकिन अब जो हम मैसेज बनाएंगे उनके लिए ये एक हम मैं मेरी कोशिश होती है कि हम एक ऐसा काम करें जो आलमी लेवल पे, यानी कि सबको वो समझ आए, और वो काम सबके लिए हो। ठीक है, अब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कोई ऐसी टर्म्स थी जो हमें जिसमें हमें किसी अकाउंटेंट की है, जो वो बंदा इसको इकोनॉमी की थोड़ी सी हो ना हो, उसकी ज़रूरत थी कि वो हमें समझाए वो क्या चीज़ है, फिर किस तरह अकाउंट बनानी है, इन्वेस्टमेंट किस तरह करनी है। तो उसमें मुझे लगा था कि थोड़ी एडवांस चीज़ें हैं उसमें उसमें वो अभी तो जो मेरा टारगेट है ना, जो जिस तरह से मैं पढ़ रहा हूँ, वो ये हमें ये है कि अभी तो हमने अपना माइंड सेट बनाना है कि पैसा किस तरह बनता है। वो ज़्यादा मिलेगा ना, वो किताबें जो है ना, ज़्यादा इस चीज़ पे गौर करती हैं कि अगर पैसा आया तो उससे मज़ीद पैसा कैसे बनाना है, इन्वेस्ट कैसे करना है, क्या करते हैं, डेबिट कार्ड कैसे इस्तेमाल करने हैं, वो सब चीज़ें। तो वो थोड़ी एडवांस चीज़ें भी है। फिर कौन-कौन से अकाउंट्स बनाने हैं, फिर कैसा इंटरेस्ट देना है। अब ये इंटरेस्ट जो है, सूद, ये जो है ना, अब शायद जो कि शायद क्या बल्कि मुसलमान जो व्यूअर्स हैं, ऑडियंस हैं, उनके लिए नहीं होगा वो ठीक। तो बाकी जो चीज़ें हैं, जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स हैं, और जो बाकी बड़ी-बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो जो है ना बंदा अफ्रीका में आता है, ऐसे अंडर डेवलप्ड कंट्री में आता है। बाकी अफ्रीका क्या, अब यहाँ पे देख लें तो पाकिस्तान, यहाँ भी लोगों को इतना नहीं पता था क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का। तो जिस अकाउंट्स के बारे में लिखा था कि ये अकाउंट ना, ये अकाउंट में, इनका लोगों को नहीं पता होता इतना। ठीक है, ये चीज़ें तो डेवलप कंट्री में होती हैं, तो इसलिए मैंने फैसला किया कि ऐसी चीज़ देखना जो वो तो मैं समझता हूँ मुझे खुद से भी मुझे नहीं आनी थी समझ। मैंने देखा तो मैंने कहा ये तो काफ़ी एडवांस चीज़ें हैं। ठीक है, उसके लिए आपको किसी अकाउंटेंट की या किसी ऐसे बंदे की जिसकी इकॉनमी की हो ना हो, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा, अगर मैं समझ भी लूँ ना, तो आपको मुझे बताने का फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बहुत हाई लेवल की चीज़ें हैं, और हमें चाहिए कि हम जिस माशरे में रह रहे हैं ना, हम उसके मुताबिक चलें। अब इसलिए मैंने फिर फैसला किया कि हम बस माइंड सेट पे ना गौर करेंगे कि हम किस जो बंदा देखता है। एक तो हमारा जो है ना कंटेंट, वो आलमी होने के दुनिया में जहाँ भी कोई बंदा आया ना, हर कोई उसको समझ सके। ठीक है, ये हर किसी के लिए, ये नहीं कि अब हम जो बनाए जो डेवलप कंट्री के लोग हैं उनके लिए करेगा, जो चाहे लोग ऐसे कंट्रीज में आते हैं जहाँ पे उनको इतनी सहूलतें नहीं अवेलेबल, तो फिर वो कहीं अब उनके लिए एप्लीकेबल ना हो। तो हम ऐसा बनाएंगे कंटेंट जो सारों के लिए एप्लीकेबल हो। ठीक है, तो हम बेसिकली ज़्यादा मेरा ये है गोल कि हम माइंड सेट पे फोकस करेंगे।
तो जो पहली 3 किताबें पढ़ी थी वो बहुत शानदार थी और बिगिनर्स के लिए जो अभी पैसा बनाना चाहते हैं उनकी वो माइंडसेट पे गौर करती थी, ठीक है? माइंडसेट पे फोकस करती थी, माइंडसेट के बारे में टीच करती थी। तो मुझे लगता है कि पैसा फिर क्या बेकार वो सारे काम इंसान खुद कर लेता है, क्योंकि हर माशरे में एक तरह के असूल नहीं अब वो उस कंपनी में इन्वेस्ट करें, उस कंपनी में इन्वेस्ट करें, ऐसा नहीं होता। मुझे ये नहीं लगता, ठीक है? ये मेरी राय है, आप इसके खिलाफ कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आप अगर माइंडसेट बन गए तो फिर आप अपने माशरे में खुद अपॉर्चुनिटीज़ देख लेते हैं, आप अपॉर्चुनिटीज़ खुद ढूँढ लेते हैं। आपकी किताब नहीं बता सकती कि अब अगर किताब बताएगी तो वो किसी एक कंट्री में या फिर डेवलप कंट्रीज में जो अपॉर्चुनिटी होती है उनके बारे में बताएगी। अब जो अंडर डेवलप कंट्री में लोग आ रहे हैं उनके लिए वो क्या उनके लिए तो कुछ नहीं बता सकती ना। अब वो कहेगी कि स्टॉक खरीद लें, क्रेडिट कार्ड बना लें, डेबिट कार्ड बना लें, उससे प्रॉफिट नहीं है, इंटरेस्ट। तो अब जो इंटरेस्ट वाली चीज़ें आएगी जो मुसलमानों के लिए नहीं होंगी एप्लीकेबल। अब जो बाकी चीज़ें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अब जो अंडर डेवलप कंट्रीज है उनके लोगों को पता ही नहीं होता ये क्या होती है, उनके तो बैंक अकाउंट नहीं है, तो बाकी वो दूर की बात है। तो इस तरह हमने ऐसी चीज़ करनी है जो जो लोग हैं ना वो सब लोगों के लिए एप्लीकेबल हो, सब लोग उस पे वो चीज़ें समझ के ना, जो हम चीज़ें बताएं उनको, ठीक है, वो समझ के वो लोग ना कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ अपने माशरे में खुद हर माशरे में किसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती। हो सकता है कि एक आम ऐसा है जो आप अमेरिका में करके अमीर हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करके अमेरिका में अमीर हो सकते हैं, लेकिन पैसा कमा सकते हैं, पैसा बना सकते हैं, लेकिन आप वो काम पाकिस्तान में करके ना कर सकते हो या फिर किसी और करके ना कर सकते हो। लेकिन हो सकता है कि आप बेसिक फैसिलिटीज़ आप अफ्रीका में कई ऐसे कंट्रीज ऐसे हैं या फिर आप यहाँ भी आ जाए तो कई ऐसी सहूलियात हैं जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, ठीक है, अफ्रीका में हो चाहे एशिया में जहाँ भी हो, तो वहाँ पे कई ऐसे डेवलप कंट्रीज जहाँ पे बेसिक सहूलियात भी नहीं है। तो अब वो बेसिक सहूलियात दे के आप इन कंट्री से पैसा कमा सकते हैं, पैसा बना सकते हैं। लेकिन अमेरिका में तो ज़ाहिर बात है सारों को बेसिक सहूलियात अवेलेबल है, तो वहाँ पे तो वहाँ के शायद वो बिजनेस इतना ना चले जितना यहाँ चलेगा जो इंडिया डेवलप कंट्रीज है। इसलिए हमने माइंडसेट पे गौर करना, मेरा ये मानना है और मेरा ये फैसला किया है कि हम माइंडसेट पे गौर करेंगे ताकि जो है ना माइंडसेट और माइंडसेट बन जाएगा सबका, तो सब कुछ ना कुछ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेंगे अपने इर्द-गिर्द, ठीक है? तो इसलिए अभी हम सारी बुक किताबों का सॉरी जो सारी किताबें हैं उनका जो हमने जिनका मुताला कर चुके हैं, रिच डैड पुअर डैड और एटॉमिक हैबिट्स जिस तरह की कोई किताब थी जो हमने सबसे अभी आखिर में पढ़ी है, थिंक एंड ग्रो रिच। ये 3 बहुत शानदार किताब हमने मुताला की है जो माइंडसेट पे गौर करती हैं। मुझे इन किताबों ने बहुत इम्प्रेस किया। तो मैं चाहूँगा कि पहले तो मैंने बहुत लंबी-लंबी वीडियोज़ बनाएँगे ना, तो अभी इन शॉर्ट जो हमने चीज़ इन किताबों से सीखी चीज़ें, मैं उनका बता दूँ आपको कि किस तरह हम उनको अपनी लाइफ़ में हम उसको हमारी लाइफ़ में किस तरह एप्लीकेबल है या हम उनको लाइफ़ में किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी? तो वैसे तो मैं रिच डैड पुअर डैड की स्टोरी थी वो बड़े मज़े की थी, जो मैंने माइक और साइड स्टोरी थी जो उनकी दोस्त की, वो मैंने पूरी सुनाई है आपको, ठीक है? वो ज़्यादा देर से वो पूरे एक-एक घंटे की वीडियो है। एपिसोड 1 2 है रिच डैड पुअर डैड की, वो जाके देख सकते हैं। लेकिन आज जो सिर्फ हमने उसमें चीज़ें सीखी उस पे देखेंगे, उस पे बात करेंगे। रिच डैड पुअर डैड में जो हमें चीज़ सीखी सबसे पहले वो ये थी कि जो हमारा हमने एपिसोड 1 और 2 में से बात की वो ये थी कि सबसे पहले उसने बात की थी कि मेरा एक पुअर डैड था, रिच डैड था। अब ये मैं सब चीज़ें बता चुका हूँ कि पुअर डैड, रिच डैड, उसके 2 बाप से क्या मुराद है, कौन 2 बाप थे उसके। बस उसने यहाँ बात की थी कि एक बाप था मेरा, वो बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत ज़हीन था। अंडर ग्रेजुएट भी उसने 2 साल में कर लिया था, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, स्कॉलरशिप मिली थी उसको। लेकिन दूसरा बाप था, वो उसने कभी 8वीं क्लास भी पूरी नहीं की थी। लेकिन जिसने 8वीं क्लास पूरी नहीं की थी वो अमीर था, लेकिन जो पढ़ा लिखा था, ज़हीन था, वो था गरीब था। इसकी वजह क्या थी? वो कहता है दोनों बहुत मेहनती थी, ये सब है, दोनों मेहनती थी, दोनों बहुत मेहनती थी, दोनों बहुत इन्फ्लुएंशियल थे। लेकिन मेन डिफरेंस क्या था? माइंडसेट, ठीक है? अब अपने सीधे नहीं निकलना है रिजल्ट भाई जो पढ़ लिख जाता है वो गरीब रह जाता है, ये बात नहीं है। या जो स्कूल छोड़ देगा, जो पढ़ाई नहीं करेगा या 8वीं के बाद वो अमीर हो जाएगा, ऐसी बात नहीं होती। उसे खुद बता दी है कि दोनों बहुत मेहनती, लेकिन मसला क्या था? माइंडसेट का मसला था। यहाँ से पता लगता है कि तालीम आपको अगर माइंडसेट नहीं देगी ना तो फिर उस तालीम का कोई फ़ायदा नहीं है। तालीम से आप माइंडसेट बनाएँ, ठीक है? तालीम आपको पैसा नहीं दे सकता, तालीम आपको पैसा दे सकती है लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। तालीम आपका बनाएगी माइंडसेट, पैसा बनता है माइंडसेट से। यही बात उसने रिच डैड पुअर डैड में की थी कि अमीर और गरीब के दरमियान जो मेन फ़र्क है ना वो माइंडसेट का एंड उनकी जो थिंकिंग स्टाइल या अप्रोच का, ठीक है? ये एक फैक्टर है जो बंदे को गरीब या अमीर बनाता है। और यही चीज़ है ना अमीरी या गरीबी या रिचनेस और पुअरनेस है कि ये सोच है या फिर इंसान की माइंडसेट है या फिर जो उसका सोचने का स्टाइल है वो है, ठीक है? यही चीज़ इंसान को अमीर या गरीब बनाती है। उसने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी थी कि जो मेरा गरीब बाप था वो किस तरह की बातें करता था, यानी कि बातें इंसान वही करते हैं जो सोच होती है, ठीक है? जो इंसान के अल्फाज होते हैं उसकी सोच की अक्कासी करते हैं। तो उसके अल्फाज क्या होते थे गरीब बाप के कि काश जो है ना ये उसके बाद होते, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, ये टैक्स जो है ना ये हुकूमत हमसे ले रही है तो ये हमारे जुल्म कर रही है, इस तरह की बातें। फिर आप तुम पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो ताकि तुम्हें अच्छी जॉब मिल सके, तो अच्छी कंपनी में काम कर सको। मेरा घर जो है ना लाइबिलिटी है, ठीक है?
और नहीं गाली भी किया, फिर जो है ना रिस्क मत लो, सेफली खेलो, सेफली काम करो, और मैं कभी अमीर नहीं होऊंगा, ठीक है। मतलब इस तरह की बातें होती है ना, वो कहता था मैं गरीब। अब जो अमीर बात था वो से बात करता था, वो कहता था कि ये बात में ये बात कभी भी ना करो कि आई कांट अफोर्ड इट, ये बात करो कि मैं किस तरह ये अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं किस तरह खरीद सकता हूँ। फिर ये बात ना करो कि रिस्क, आप लर्न टू मैनेज रिस्क, रिस्क को मैनेज करना सीखो। एक बाबा जो गरीब था वो कहता था कि मैं ज्यादा पैसे के बारे में बात मत किया करो खाने के वक्त और जो काम करते वक्त। लेकिन जो अमीर बाप था वो कहता था पैसे को, पैसा ही जो है ना वो चीज होनी चाहिए जिस पे आप बात करो, ठीक है। वो इस पे इंकरेज करता था बात करने पे, पैसे पे, बिजनेस पे, ठीक है। एक जो था ना वो क्या कहता था, वो इस पे बिलीव करता था कि मेरा घर जो है सबसे बड़ी मेरी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, मैं ऐसा कर। दूसरा कहता था मेरा लाइबिलिटी में बोझ है मेरे पे, ठीक है। एक जो है ना वो कहता था, जो गरीब आता वो ये उसकी सोच थी कि मैं मेरे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो अमीर था ना उसकी सोच थी मेरे में लाइबिलिटी है मेरे पे, ठीक है। एक कहता था कि जो मैं हमेशा मैं कभी अमीर नहीं हो सकता, जो गरीब था। जो अमीर था वो कहता था मैं, कहता था गरीब बाप जब मैं, जो मैं अमीर बाप था वो जब जब जो है ना बिल्कुल तबाह हाल था, जब इसके वो लाचार थे वो तब यही था कहता, जब कोई था काम करता था कि भाई अमीर लोग इस तरह नहीं करते, अमीर लोग इस तरह करते, अमीर लोग इस तरह करते, यानी कि अमीरी गरीबी क्या है, ये क्या एक चीज है, यानी कि एक बिहेवियर है, कि एक मेंटल स्टेट का नाम है, ठीक है। ये कोई पैसे का नाम, पैसा भी एक चीज है, ठीक है, लेकिन अब अमीरी गरीबी क्या है, पैसा तो अब कई लोगों के पास आता है, वो संभाल नहीं सकते। इस पे भी बात करता है वो कि माइंड सेट और मनी, इसमें से कौन सी ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट है। इसमें ज्यादा कहता है चीज इंपॉर्टेंट माइंड सेट है। पैसा कहता है कि अगर आपके पास आ जाएगा, माइंड सेट नहीं होगा ना, आप पैसा वो उड़ा देंगे, कुछ पता ही नहीं होगा पैसा खर्च किस तरह करते हैं। पैसा खर्च करने का तरीका होता है, समझ आइए। आप बाहर खाओ कि पैसा खर्च नहीं कर, या पैसे से मजीद पैसा नहीं बना सकता, ठीक है। यहाँ पे ये बात करता है। फिर हमने आगे से सीखा था कि आपने किस तरह वर्क फॉर, डोंट वर्क फॉर मनी, लेट मनी वर्क फॉर यू। आप पैसे के लिए काम नहीं करना, पैसा से आपने काम नहीं करवाना। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कहें मैं जॉब ही नहीं करूंगा, भाई मैं काम नहीं करता, क्यों मैं काम करूँ पैसे के लिए। इसका मतलब ये है कि हमें जॉब करनी है, काम करना है, लेकिन बस नीयत का फर्क होना चाहिए, आपकी सोच का फर्क होना चाहिए। सोच ये नहीं होनी चाहिए कि भाई बस पैसा कमाना है, सोच होनी चाहिए मैं जॉब सीखना है, फिर यहाँ से पैसा मिलेगा उससे मैंने अपना काम शुरू करना है, इस पैसे से मैंने कोई बिजनेस करके इस पैसे को, इस पैसे से मैंने और पैसा जनरेट करना है। ये सोच होनी चाहिए आपकी कोई भी जॉब या काम करते वक्त। ये सोच होनी चाहिए कि यार मैं जो काम करूँगा मुझे पैसा आएगा, ठीक है। अब हमेशा जो अगर कोई काम नौकरी करनी है तो ये सोच करनी है, ये सोच इस नीयत से करनी है कि भाई जब मैं काम करूँ, नौकरी करूँ, इससे पैसा मिलेगा। ये एक तो नौकरी है, इससे मैं सीख रहा हूँ, दूसरा जो पैसा मिला उससे मैं उसको मैं इन्वेस्ट करूंगा, या फिर उससे मजीद पैसा बनाऊंगा, और लेट मनी वर्क फॉर यू। फिर जो इस्तेमाल की थी कि फ्री एंड ग्रेट, कि हमारी जो जिंदगी है, इसे रैक रेस का नाम भी दिया था उसने, कि रैक रेस से जो है ना वो क्या है, रैक रेस के मतलब उसने कहा था कि रैक रेस बेसिकली फियर एंड ग्रीड का नाम है। इसका क्या मतलब, अब इसका क्या मतलब है, उसने समझाया था कि इंसान, अक्सर इंसानों की ज़िंदगी जो है ना वो इसी के लिए घूमती है। पैसा आता है तो उनको होता है, खौफ होता है, लालच होती है कि मैं ये भी खरीदूँ, एक गिज़ाई होती है, ये खरीदूँ, ये खरीदूँ, ये खरीदूँ। लेकिन अब हो जाता है खत्म, फिर उनको खौफ होता है पैसा खत्म हो जाएगा। जब महीने के आखिर में पैसा हो जाता है खत्म, तो कहते हैं यार पैसा खत्म हो जाएगा, पैसा नहीं है, कहाँ से पूरे करूँ खर्चे। लेकिन जब महीने की शुरू में तनख्वाह आती है तो वो उनके ज़हन में फिर ख्वाहिशात आना शुरू होती हैं, ठीक है। फिर उनकी ज़ाहिर आना शुरू होती हैं, फिर उनके ज़हन में ग्रीडी हो जाता है, उनके ज़हन में लालच आ जाती है, ठीक है। तो फिर जब आती है लालच, जब ख्वाहिशात गलबा पाती हैं तो वो उनको पैसे को देखे बगैर खर्च करती है। फिर जब पैसा हो जाता है खत्म, फिर उनको खौफ आता है कि अब पैसा कहाँ से आएगा, पैसा खत्म हो जाएगा। तो ये कहता है कि अक्सर इंसानों की ज़िंदगी दुनिया में इसी के लिए घूम रही है। इसे रैक रेस का नाम दिया उसने कि फियर एंड क्रिएट। पर लालच करते हैं, बेताशा खर्च करते हैं, देखिए फिर आखिर में खौफ करते हैं कि भाई पैसा खत्म हो जाएगा, पैसा कहाँ से आएगा। तो इससे बचना है आपने, ठीक है। ध्यान से अपने पैसे को पता होना चाहिए कि आप पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या काम आप कर रहे हैं, जो ज़िंदगी में काम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, और दुनिया में किसी भी चीज़ को अपनी ज़िंदगी चलाने का मौका मत देने की। यहाँ पे उसने ऑथर ने बात की कि डोंट लेट मनी रन योर लाइफ, नहीं कि आप पैसे ये करें कि पैसा आपकी ज़िंदगी चलाए, आप पैसे को चलाना सीखें, मैनेज करना सीखें। नहीं, इसका मतलब ये वही बात है कि भाई किस तरह हमारी ज़िंदगी चला रहा है, पैसा ज़िंदगी से चला रहा है कि पूरी ज़िंदगी आप पैसा कमाते कमाते मर जाते हैं, इस तरह पैसा आपकी ज़िंदगी चला रहा है। सही है। तो ऑथर ये कहता है कि डोंट लेट मनी रन योर लाइफ, सही है ना। इस पैसे के गुलाम ना बन जाए, पैसे के गुलाम ना सीखे, समझ आइए। तो ये बात है। और रैट रेस से बाहर निकलें, और काम करें, नौकरी करें, तो ये सोच के करें कि भाई इससे पैसा आएगा, इससे मैं सीखूंगा नौकरी से। अगर सीखने को कुछ नहीं मिला तो जो पैसा आया उसको मैं इन्वेस्ट करूँगा भी, ठीक है, ताकि मुझे कुछ
उस पैसे से मैं और पैसा जनरेट कर सकूँ, समझिए। पैसे को मैनेज करना सीखे, वरना पैसा पूरी ज़िंदगी उछल भगाता रहेगा। ये कुछ थे लेसन्स जो हमने सीखे थे ऋषि कपूर के, बड़े खूबसूरत लेसन्स थे। तो मैंने कहा इसको मैं रिपीट करूँ और इसको मैं बताऊँ, हम दोबारा इसी जो चीज़ें पढ़ी थी उसको रिपीट करें, दोबारा पे गौर करें कि हम किस तरह उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में और एप्लीकेबल है, किस तरह प्रैक्टिकल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलता हूँ जब अगली वीडियो में आपसे, तब तक अपना ख्याल रखें और लाइक करें, शेयर करें, और मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।